कि मैं जब मरूं तो बिल्कुल गोरी दिखूं। इतनी आपकी जो स्किन है वो इतनी ग्लो कैसे करती है? हाय कितना नूर है चेहरे पे। ये आज कितने लड़कों का दिल टूट गया। मैं कहती हूँ जो लड़का पसंद करता है ना दिल को किसी के, वो शक्ल बॉडी को नहीं देखता। वालेकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम दोबारा से इस जिम में बैठे हैं जहाँ पे C3 फिटनेस इस जिम का नाम है, बेस्ट जिम है। अगर आप इस जगह पे इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से अगर आप देखें तो जो हर तरफ जो एक जिम का एक एम्बियंस होना चाहिए, जो वर्कआउट की जो फ्रीक्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग डंबल्स वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग मशीन्स वर्कआउट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी वाइब, और इसी वाइब को लेके हम ओनली फिटनेस के जो शो में बैठे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि कराची के हर अच्छे से अच्छे जिम में आना है, और आज भी इसीलिए हम यहाँ पर आए। जिस जिम में अगर हम वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट के हिसाब से मशीन्स बहुत हैं, और अगर आप पूरा वर्कआउट करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर लेग डे के आप इनको यहाँ पर लगाएँ तो तकरीबन कोई 8 से 10 सिर्फ और सिर्फ लेग डे की वर्कआउट है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चलती रहेंगी। लेकिन उसके बाद हम आते हैं आज अपने गेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही एक अच्छी डॉक्टर हैं। कहते हैं कि डॉक्टर अगर अच्छा हो तो बहुत सारे इलाज तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बहुत ही प्यारी हों, बहुत ही खूबसूरत हों, तो उसके बाद जो इलाज है ना वो उसमें 100% और चार्म हो जाता है। मतलब जो मरीज़ जो आता है ना वो आके वैसे ही इतना खुश हो जाता है कि आधी थकान और उसकी आधी जो बीमारियाँ वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो आज डॉक्टर हैं मेरी बड़ी फेवरेट हैं, बहुत अरसे से काम कर रही हैं। एस्थेटिक कैवियर डिस्कवर योरसेल्फ के नाम से इनका एक पूरा क्लिनिक है, और बाकी उस क्लिनिक पे क्या क्या होता है। एस्थेटिक क्लिनिक है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के क्लिनिक्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी में से ये जो डॉक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्यारी और इस वक्त पूरे कराची में इनके झंडे गाड़ दिए हैं, क्योंकि डॉक्टर होनी चाहिए तो ऐसी। तो आज उनकी तरफ हम मिला के चलते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर अमरीन, कैसे हैं आप? जो वेलकम। एंड मुझे इतनी शर्म आ रही है, आपने जो बातें कर दी हैं ऐसा नहीं है कुछ। आपको नहीं पता कि आपको बहुत सारे लोग जो है वो पसंद करते हैं, और अच्छी बात ये है कि एक आप अच्छी डॉक्टर भी हैं, एक अच्छी इंसान भी हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह से इतनी फिट हैं। तो हम अपने इस फिटनेस पॉडकास्ट में हम उन लोगों को बिठाते हैं जिनको एक फ़िटनेस के बारे में भी कुछ पता हो, जो थोड़ी बहुत अपनी फ़िटनेस के बैकग्राउंड से भी आओ। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतने फिट कैसे हैं? ऑफ कोर्स, जैसे जिस चीज़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वर्कआउट आपको पता है लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। एंड ये एक आपका मी टाइम भी होता है, माइंड को रिलैक्स करता है। तो पहला काम दिन में सुबह सबसे पहले वर्कआउट ही होना चाहिए। उसके बाद आप अपने काम पे निकलें और जो भी करें। आई नो कुछ लोगों के टाइमिंग शाम के होते हैं, कुछ दोपहर के होते हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो भी सुबह उठता है उसको सबसे पहले फ़िक्र अपनी होती है कि मैं फ़िट हूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊँ पीऊँ और उसके बाद ही कुछ करूँ। तो आप डॉक्टर रोज़ाना जो है वो वर्कआउट वगैरह करती हैं? आई वर्कआउट एवरी डे रूटीन एक्सेप्ट संडेज़। एक्सेप्ट संडेज। तो यानी कि 6 दिन आप वर्कआउट कर रही हैं? बिल्कुल। तो कहाँ घर पे वर्कआउट वगैरह करती हैं? घर में प्रॉपर जिम बना हुआ है, पर आपको पता है घर में वो वाइब नहीं आती, तो आई गो टू अ जिम। तो जिम में जाके प्रॉपर वर्कआउट करती हैं। तो इस वक्त माशाल्लाह से आप जो इतना फिट हैं, तो ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट से तो नहीं चलता। एक चीज़ होती है आपकी जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स से आपको ऑफ कोर्स वो एक खूबसूरती भी मिली है, लेकिन उसके बाद फिर एक चीज़ मिलती है कि आपको एक फ़िटनेस का भी थोड़ा बहुत मिलता है कि जो आपकी फैमिली से पूरा आ रहा होता है। तो इस चीज़ का क्रेडिट आप फैमिली को अपनी जो जेनेटिक्स है उसको देना चाहेंगी, या फिर आपने इसको ऑफ कोर्स आपने अपनी भी एक मेहनत करी है? हम घर में 6 लोग हैं, लाइक 4 बहन भाई और अम्मा अब्बा। कोई भी इतना फिट नहीं है जो मैं किसी को कहूँ तो फिर आगे से मुझे मैसेजेस आएंगे कि आप ही, ये मेरा भाई कहेगा कि माई ब्रदर इज़ क्वाइट ओबेस, उसने बहुत अच्छा वर्कआउट करता था, मैं छोड़ दिया, तो दैन इज़ वर्किंग हार्ड, कनाडा में रहता है। अम्मी जान जो है वो भी बहुत स्मार्ट हुआ करती थी, फिर अब खुद को छोड़ दिया बिल्कुल। अब्बा मेरे फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी फिट है जी। और पर मेरी अम्मा बहुत एक्टिव है। एक होता है फिटनेस का एक्टिवनेस, एक होता है कि आप खुद कितने हेल्दी वेल्दी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हेल्दी है, पर जिस तरह की फ़िटनेस की आप बात कर रहे हैं, जो कि फ़िटनेस के किंग हो इस वक्त, आई नो कि आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर हो, एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू रिजवान। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे इतनी मयार दी, मतलब कि मैं यहाँ पहुँची। पर ऑनेस्टली फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, जो आपने से कहा, पर कुछ लोगों के हाथ में नहीं है। बहुत लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर किसी को ऐसी कोई बीमारियां हैं जैसे PCOS, एक ऐसी हार्मोनल डिजीज़ है जिससे आप कितना भी वर्कआउट करो आपका वो फैट आ रहा होता है जो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से ख़त्म होगा। तो डॉक्टर आज जो हम ख़ास तौर पे जो आपसे बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग जितने भी आज हमें इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं,
उनके लिए बहुत सारे आज सवाल खोले हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन जितने भी आजकल अपने एस्थेटिक इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, सर्जरीज़ की वजह से परेशान हैं, वेट गेन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और मार्क्स जो है उनकी बॉडीज़ के ऊपर हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक एस्थेटिक डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि ओबेसिटी के ख़ास तौर पे जो लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि देखें बीइंग अ ट्रेनर हम लोग तो उनको एक अच्छा फिटनेस की तरफ लेकर जाते हैं, एक हाँ। बहुत अच्छी रेजिम होती है, लेकिन वो लोग पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स का क्या काम है, आप उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं? जैसे आप लोग वेट लूज़ कराते हैं ना, जब प्रॉपर वेट लूज़ करा देते हैं तो काफ़ी लोगों को, कुछ लोग इतने ओबेज़ हैं कि जब वो वेट लूज़ करते हैं तो उनकी खाल लटक जाती है। उस खाल का कुछ नहीं हो पाता सिवाय क्योंकि टक डेड के, स्किन होती है। और वो अंदर नहीं जा सकती। आप पूरा फैट ख़त्म करवा दो, पर वो जो खाल लटक गई है, तभी कहते हैं कि इतना मोटा ना हो कि वापस पतला होने में फिर दिक्कत हो, कि आपको फिर वो जो आपकी स्टिफनेस टाइटनेस जो मसल टोन है वो वापस नहीं आता है। उसके लिए यू हैव टू गो अंडर अ सर्जरी, और अगर सर्जरी कुछ लोग नहीं कराते, डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइपोसक्शंस करा लेते हैं। गलत है। लाइपोसक्शन के साथ टक होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं लाइपोसक्शन एंड अ टमी टक। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ लोगों का इतना कम फैट था पर अलग अलग जगहों से निकला हुआ, तो वो जब वर्कआउट से सेटल हो जाता है, दे लिव देयर लाइफ। तो कुछ इतने, मेरे पास एक पेशेंट आई थी लास्ट वीक, उसने शी वाज 125 kg और अब शी इज़ 55 kg। वाह, 125 केजी था उनका। मैं शॉक्ड हो गई उनको देख, मतलब मुझे तो नहीं, मैंने तो उनको देखा ही इतने में है, जब बिल्कुल पतली सी लड़की। जब उसने मुझे अपना, मतलब जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो आई गॉट शॉक्ड। पूरा खाल, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि एक औरत ऐसी अंदर से दिख ही नहीं सकती, और उसकी अभी 4 महीने में शादी है। कुछ भी नहीं है उसका हल सिवाय एक सर्जरी के, कि जितनी भी खाल अब लटक रही है उसको बिल्कुल स्ट्रेटन अप करके, एक्सट्रैक्ट करके, बाकी का फैट रिमूव करके जो छोटा मोटा होगा रीफिट करने के, मतलब एक दोबारा से टमी टक होना ज़रूरी है उसका। एक जैसे मॉमी मेक ओवर होता है बच्चों पैदा करने के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी। यस, एक होता है जब बच्चे छोटी एज में ओबेज हो जाते हैं, एक होता है बॉडी का मेक ओवर होना शादी से पहले का, उसमें भी सर्जरी अनफॉर्चुनेटली होना होता है। और हम डॉक्टर्स वेट लूज़ करने के लिए बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपने सुना होगा ज़ेम्पेक का इंजेक्शन है, जो लोग डायबिटीज़ वालों के लिए बना, पर अब उन लोग वेट लूज़ करने के लिए बना, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स है ना। साइड इफ़ेक्ट, आई एम नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट हर उस चीज़ का जो एक गलत तरीका यूज़ किया जाए ना, शॉर्ट टर्म टाइम में आपको जल्दी रिजल्ट अचीव कराए। आई गेस तकरीबन पूरे पाकिस्तान को इस वक्त पता है कि लोग आजकल शॉर्टकट के पीछे ही भाग रहे हैं। शॉर्टकट के पीछे भागने की वजह से ही आपकी जो लाइफ के बहुत सारे डिसिप्लिन है वो ख़राब हो जाते हैं। परेशान करना पड़ता है, अब अपनी मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ी आप लोगों से जैसे वर्कआउट की थोड़ी सी फिटनेस का वो, ये सारे आपके राज पूछना कि कैसे करना चाहिए, थोड़ा डॉक्टर से ये इंजेक्शंस वाला। जब एक मोटिवेशन में बंदा चढ़ जाता है फिर उसको अपनी मदद मिल जाती है। अच्छा, लाइपोसक्शन के लिए ख़ास तौर पे भाई ख़वातीन सारे सुन लें, लाइपोसक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि यार हमारे से वेट लूज़ नहीं हो रहा, आप हमें ईजीएस्ट तरीका बताएं। अब जाहिर सी बात है, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर हमारा काम होता है पूरे प्रोसेस से गुजरना, कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बिल्कुल, आप लोग सब बताते होंगे। लेकिन फिर वो डॉक्टर्स की मिसाल देते हैं कि हम फला डॉक्टर के पास जाएंगे उनसे लाइपोसक्शन का। हाँ। तो लाइपोसक्शन कितना ज़्यादा कामयाब है, या क्या इसकी प्रोसेस है, इसके पोस्ट रिजल्ट क्या होते हैं? लाइपोसक्शन, सच बता रही हूँ, पॉडकास्ट पे बगैर किसी से डरे फेल हो चुका है। फेल हो चुका है। मैंने बहुत बड़े बड़े नामवर प्लास्टिक सर्जन्स के साथ काम किया है, वो ख़ुद मुझे ये कहते हैं। रिजवान, मुझे इस फील्ड में 18 साल हो गए, वो ख़ुद मुझे ये कहते हैं कि अमरीन, सिर्फ लाइपोसक्शन कामयाब नहीं है, लाइपोसक्शन के साथ टमी टक ज़रूरी है। टमी टक जरिए, चाहे लड़का या लड़की। बेसिकली अ टमी टक क्या होता है कि इतना जो लोअर फ्लैप निकल आता है, इवन लड़कों का भी आप देखें, तो क्या होता है कि वो बस 6 से 7 इंच की तक एक इंसिशन मारते हैं कट करके, बिल्कुल उलट कर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकालते हैं। एक मशीन है, वेज़र मशीन, रॉड की तरह, वो ड्रिल करता है, वो अंदर ऑटो पे चलता है, आप अंदर उसको लेके जाते हो इंटरनल आपके मसल्स के, वो फैट को पूरा ड्रेन करके बाहर निकालता है। बिल्कुल ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना यूट्यूब पे, तो वो पूरा पहले लाइपोसक्शन होता है, पूरा लाइपोसक्शन करके वेज़र मशीन के साथ, नॉट लेज़र, वेज़र, एंड देन जब पूरा फैट निकल जाता है तो बची हुई जो खाल है एक्स्ट्रा, उसको काट के एंड देन उसको दोबारा से रीस्टिच करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है। लोग कहते हैं डॉक्टर अमरीन, आई हैव अ विश कि मैं एक दफ़ा अंडर GA जाऊँ और मैं 4 पैक्स के साथ निकलूँ। यकीन माने रिजवान, मेरी आंखों के सामने
हम ये कर चुके हैं और ये कर रहे हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद इस्लामाबाद में, ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, मैं जिनको जानती हूँ उनकी बात करूँगी। प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद इन इस्लामाबाद, कमाल की सर्जरीज़ करते हैं वो, कि उन जिस लड़के को 4 पैक्स चाहिए बने बनाए बगैर मेहनत के 4 पैक्स बन जाएंगे उसके। ओह माय गॉड। एंड देन यू लिव विद इट, अगर आप मेंटेन रख सको आप यू लिव विद इट 10 साल तक। ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है जी कि 6 पैक किसी को चाहिए हाँ। तो वो पूरा बना कर दे देते हैं। 6 पैक्स हमने ट्राई किया, 6 पैक से बॉडी थोड़ा आर्टिफिशियल की तरफ जा रही थी, 4 पैक्स बहुत इनफ होते हैं। फिर बंदा नॉर्मली खुद क्या होता कर था कि कुछ अरसे पहले तक मॉडलिंग्स वगैरह में जी मेकअप का एक पूरा सीन होता है जिसमें जी। आप पूरा मेकअप वगैरह करके पूरा 6 पैक बना लेते हैं और मॉडल्स में शूट वूट कर लेते हैं और उसके बाद जब वो मेकअप हटता है तो एक कंप्लीट 1 पैक होता है। अब मसला ये है कि 1 पैक को आप 4 पैक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना ये प्रोसेस किस तरह से होता है? 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मैं अंदर खुद खड़ी होती हूँ ओटी में, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते हैं, लड़की हो या लड़का। 3-4 लड़के हैं जिनका मैंने खुद टमी टक साथ असेस कराया है सर के, जब सर के साथ सीख रहे होते थे हम। बाकी मेजॉरिटी लड़कियाँ, लड़के डरते हैं जीए के अंडर जाते हुए कि कैसे सर्जरी कराएंगे। लड़कियाँ कहती हैं हमें प्यारा बनने के लिए कुछ भी कर दें डॉक्टर साहब। अच्छा, नॉर्मली ये जो आप ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स बता रही हैं, इनके अराउंड कितनी कॉस्ट होती है? बिकॉज करवाने का दिल सबका चाहता है, बहुत महंगा, लेकिन ये कॉस्ट इसकी कितना अराउंड होती है ताकि वो लोग उस चीज़ को भी समझ पाएँ कि अगर आपको इस चीज़ के लिए जाना है तो आपको एक सेविंग करनी पड़ती है, जो भी एक प्रोसेस के लिए आना है तो कितना तकरीबन इसका एक्सपेंडिचर होगा? आज से 10 साल पहले ये 3-2.5-3 लाख में हो जाया करता था, अब 1.8-1.5 में होता है कम से कम। पर उसमें यू गेट अ न्यू बॉडी। अच्छा, उसके बाद इट्स नॉट द एंड। आपने 4 पैक्स बनवा, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, आपने 4 पैक्स बना लिए, यू आर हैप्पी, आपकी सूजन ख़त्म हो गई 3 महीने में, यू आर बैक। 3 महीने तक जिम अलाउड नहीं होता क्योंकि आपको रहना पड़ता है ज़रा ग्राउंडेड। उसके बाद देयर इज़ नो एंड। वो बॉडी आपको इतनी अच्छी लगती है, ये सिर्फ मैं उनके लिए बोलूँगी जो नहीं कर पाए, जो फिट नहीं कर सके अपने आप को, जिन्होंने बहुत मेहनत की 2 साल और जो हार गए, वो हारे ना। ये कराने के बाद भी देयर इज़ नो एंड। पूरी लाइफ आपको जिम वर्कआउट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस चीज़ का जो पॉइंट है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, सर्जरीज डू वर्क, बट उसके बाद भी आपको वर्कआउट की डिसिप्लिन उसी तरह रखनी पड़ती है। वंस यू गाइज आर इन द डिसिप्लिन मोड तो फिर आपकी सर्जरीज भी काम करती हैं। सर्जरीज के ऊपर भी पैसा फेंकने से पहले आपको माइंड सेट ही बनाना पड़ता है कि आपको अपना थ्रू आउट द करियर आपको अपना जिम वगैरह रखना है, आपको अपनी कैलोरी डेफिसिट रखनी है, मेंटेन रखना है। और मेरे हिसाब से वेट लॉस और वेट गेन फिर भी एक आसान काम है, हाँ, मेंटेन करना एक द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बहुत मुश्किल काम है। आप एक दफ़ा इसमें लग गए, फिर आपको ये लग गई बात, फिर आप यू विल नॉट ईट योरसेल्फ। कितना मीठा खाना पसंद होता है कितने लोगों को, मुझे भी कितना पसंद है। तो अगर मुझे मीठा खाना है पूरे दिन में तो मैं स्किप करती हूँ अपने दोनों मील, ये तो गलत है ना। फिर भी मैं अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच स्किप करती हूँ सिर्फ रात को मीठा खाने के लिए। बाज़ वक़्त कभी मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल करता है तो डिनर को स्किप करती हूँ, पर मीठा ज़रूर खाती हूँ। ये अच्छी बात है कि आप अपनी एक पूरी मील को रिप्लेस करिए विद दैट मीठा, लेकिन खा रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाइड योरसेल्फ कि यार आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, और इंसान को कहीं पे भी अपने आप को मारना नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एस्थेटिक क्लिनिक है और एक डॉक्टर की जो फ्रेशनेस होती है ना, वो देख के ना काफ़ी मरीज़ों को एक चीज़ होती है, और ये आपसे लोग अक्सर सवाल करते होंगे कि आप इतनी, आपकी जो स्किन है वो इतनी ग्लो कैसे करती है। तो वो ग्लो का जो तरीका है वो हम जैसे लोगों को भी, ख़ासतौर पे जो लड़के देखें उनको भी, और जो लड़के हैं, ग्लो के लिए क्या ऐसा बेस्ट करती हैं, और वर्कआउट ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन आपके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या करती हैं आप? हम लोग सब कुछ, हम लोग मीज़ोथेरेपी, लेज़र्स, वाइटनिंग लेज़र्स, ब्राइटनिंग लेज़र्स, इंजेक्शन, सब कुछ करते हैं। पर मैंने देखा है जो गॉड गिफ्टेड, जिसका बाय बर्थ स्किन अच्छा है, बाय मदर, बाय फादर, उनको चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। न जाने कितने दिन में मैं भेज देती हूँ पेशेंट वापस, जो सिर्फ देखा देखी इंस्टाग्राम को देख के आते हैं कि हमें कुछ ग्लो चाहिए। पर इस बार जिसको ज़रूरत है ना, मैं हमेशा कहती हूँ वो कराए, क्योंकि ये भी एक ऐसा पैथ है जिस पे चलना है। अच्छा, चलना है, उसका एंड नहीं है। 3 सिटिंग्स कराने के बाद, महीने में 1 सिटिंग करने की, 3 कराने के बाद हर 3 महीने में 1 बार आना है, साल में 4 बार आपको आना है। पर वाकई में ऐसे जदीद लेज़र्स निकल आए, इस तरह की मशीन बन गई हैं अलग अलग मुल्कों से जो आती हैं, कमाल कर देती हैं।
5 मिनट के अंदर आपका, जैसे किसी को पिगमेंट, जैसे आप लोग लड़के मेहनत करते हैं, आप सिर्फ एक कोई 2 क्लास नहीं देते होंगे, पूरा पूरा दिन, ये भी आपका हार्ड वर्क है। तो जब कभी धूप में, कभी बाहर, कभी छत पे, तो एक पिगमेंटेशन आपने देखा होगा हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। कभी आपको जैसे गाड़ी ना मिले, बाइक पे आ गए, कभी बाइक से नहीं, बाय वॉक आ गए, धूप ने टच किया, धूप ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धूप लेना भी इतना मुश्किल है कि उससे पिगमेंटेशन आती है सबसे पहले यहाँ, जिसको हम बटरफ्लाई पैचेस कहते हैं, वो नहीं जाता, हम कितनी भी कोशिश करें, पर इन लेज़र से इतना कम हो जाता है कि यू एक्चुअली लिव हैप्पीली, कि और खुश उसके बाद रहते वो जो हल्के भी जो पड़ जाते हैं ना, कुछ लोग तो रहते ही हल्कों में, हाँ। मतलब आंखों में हल्के नहीं होते हैं, उनकी हल्कों में आंखें होती हैं। तो मतलब किस तरह से वो अपने आप को सही कर सकते हैं? अगर फ्रॉम पेरेंट्स है तो कभी नहीं जाएगा, तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट ना कराएं। पर अगर कि ये बाद में हुआ तो ये देखें कि क्या हमने कुछ गलत खाया पिया, लाइक स्मोकिंग, एक्स्ट्रा। अगर आपने कोई ऐसी कोई एडिक्शन है तो वो आपको और देखते जाइएगा, आंखें ड्रेन करेंगी। पर फिर काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर अमरीन, जो स्मोक करता है वो भी मरता है, जो नहीं करता वो भी मरता है। तो मैं ये कहती हूँ, देखें, वो जो कुछ नहीं करता वो भी मर जाता है आजकल। पर आप ये सोचें रिजवान कि मेरे पास ऐसी औरतें आती हैं, मैं कहती हूँ वाइटनिंग आप नहीं कराएं, बहुत गोरी हैं, कहते डॉक्टर अमरीन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ तो बिल्कुल गोरी दिखूँ, कि लोग जब आएँ तो देखें हाय कितना नूर है चेहरे पे। लोगों की ख्वाहिश है। मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये इन बातों के बाद ना फिर मैं कुछ मना नहीं करती, मैं कहती हूँ आप कमरे में जाएं, आपका वाइटनिंग इंजेक्शन तैयार है। लोगों को शौक है गोरा होने का। तो ये बताएं कि आप वैसे खुद जो है आपका न्यूट्रिशन वगैरह किस तरह का है, क्योंकि आप जब इतनी फ्रेश हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तरह भी कुछ लोग जब आप ये बात करते हैं मैं घुमा रही थी। हाँ, मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ, देखें ये डॉक्टर जो है वो घुमा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर अपने राज जो है वो कभी खुद नहीं बताते। नहीं, आप मुझे जो पूछो मैं चाहता हूँ बताऊंगी। कि लोगों को ये बताएं कि ये खुद जो इतना फ्रेशनेस है, एक पॉजिटिव वाइब है, एक अच्छी एनर्जी है, वो कैसे आएगी? क्योंकि लोगों के अंदर जो ना हम एनर्जी डाल के थक गए, वो एनर्जी नहीं आ रही है। मैं बताती हूँ, मैं आज देख के आ रही होगी आप लोगों को, आज पॉडकास्ट में देखने बहुत सारे लोग खुश हैं। अगर समझ रहा हूँ मैं अपना पूछे मैं बताऊंगी, मैं 40 साल की हूँ, शुक्र है अभी 41 होने में अभी 1-2 महीना है। एज इज जस्ट अ नंबर, पर इट्स अ नंबर विच इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यस। तो ये है कि हाँ, अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए एक अच्छा फेस वॉश, सन ब्लॉक होना चाहिए धूप में निकलने, क्योंकि आप जहाँ लग गया निशान लग गए, अब वो सिर्फ कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। बाकी रही बात, अगर के किसी भी डॉक्टर के पास जैसे जाने का है, एक माइंड बना हुआ है कि हाँ कुछ कराना है, हाँ। तो एक मीज़ोथेरेपी या एक PRP, उससे आपका अपना ब्लड, PRP कराने से 2-3 दिन पहले एक अच्छा सा डाइट लें, फिश, वॉलनट्स, एलमंड्स, अच्छी खुराक लेकर, और आप 3 दिन के बाद अपने प्लाज्मा ले, मतलब PRP के लिए चले जाएँ। फ्रेश प्लाज्मा निकलेगा, हेल्दी। और जो बहुत ज़्यादा जैसे स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, कभी कभार उनका प्लाज्मा भी अच्छा निकल आता है। अपने ब्लड को देने से या अपने ब्लड से कराने से मत हटें, पहले अपना ब्लड ट्राई करें। अगर आपको लगे कि आपके ब्लड से कोई रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा तीसरा कराने की कोशिश भी ना करें। अच्छा। सीधा दूसरी ट्रीटमेंट, मीज़ोथेरेपी। और ऐसी बहुत सारी हैं, जब आप आओगे हमारे पास तो हम आपको, मैं अक्सर आपको इनवाइट करती हूँ कि आप आएँ, आप क्यों नहीं आते हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं आऊँ, पता नहीं मुझे ज़िंदगी में ना मैं इन सारी चीज़ों से भागता हूँ। मुझे लगता है यार शायद ये हम मर्दों के लिए नहीं है, और इसी बात पे मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे खासतौर मुझे भी मोटिवेट करें और उन मर्दों को भी मोटिवेट करें क्योंकि नहीं कराना चाहते। मतलब पर्सनली आई फील कि यार ये शायद सारी लड़कियों के शुष्के या लड़कियों को क्रीमें में लगा के उनको चमकाया जाता है। मैंने पर्सनली आज तक नहीं, मेरे घर पे घर वाले अक्सर मेरे बच्चे जो ना कुछ लगा के मुझे वो कर देते हैं। लेकिन उन मर्दों के लिए क्या मैसेज है कि वो भी, उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए? देखिए, आपको मैं कहूँगी भी ना तो भी आप रोज़ सनब्लॉक नहीं लगाओगे, तो बेहतर ये कि वही कहूँ जो कर सकें। सुबह उठ के जो मुँह धोते हैं ना, जो मुँह धोते हैं उसके लिए एक फेस वॉश रखें अच्छा, कि फेस वॉश उसी से करें। सही है। फिर पूरा दिन आपका वर्कआउट है, सारा दिन आप मेहनत करते हैं, जब आप घर जाएं सोने से पहले भी एक दफ़ा फेस वॉश करके फेस वॉश जो है वो ज़रूरी है। रात को कोई भी क्रीम लगा के नहीं सोई जाती, जो नाइट क्रीम्स लगा के सोते हैं। हमारे घरों में जो हमें भी आज, इससे पहले मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले वो एक गोरा करने की क्रीम आई थी, देखिए, 3-4 फार्मूले होते थे, स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ, वो 3-4 फार्मूले लगा के बोलती थी कि आप रात को लगा के सो जाओ, सुबह उठोगे तो गोरा हो गए। मैंने बहुत किया लेकिन आज तक मेरा रंग गोरा नहीं हुआ। देखिए, उसमें स्टेरॉइड्स हैं तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। रात को ये मेरी एक रिक्वेस्ट कि सबको जो भी सुन रहा हो, जो लगाना है मगरिब के बाद लगा ले, नाइट क्रीम्स इशा तक, इशा के बाद तक रात को कुछ भी लगा के ना सोएं। फेस को पानी से साफ़ करके फेस वॉश से धोकर सो जाए, फिर सो जाए। ज़्यादा लंबे एज तक आप यंग रहोगे, क्योंकि क्रीम जो पूरी रात लगी रहती है
वो आस्ता आस्ता आपके स्किन को सैग करना शुरू कर देती है। अच्छा, इसके अलावा पानी कितना जो है ना मैटर करता है, ख़ासतौर पे आप जाहिर सी बात है, आपके पास लोग आते हैं हर तरीके के, वाटर इनटेक अगर कम हो, क्योंकि हम बीइंग अ ट्रेनर हम लोगों का एक प्रोसेस है, जिस इंसान का वाटर इनटेक कम होता है उसका फैट मास बढ़ना शुरू होता है और मसल मास उसका कम होना शुरू होता है, बिकॉज फैट और मसल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जो कि हमारी साइंस में कहा था जितना आप पानी पियेंगे उतना आपका मसल भी ज़्यादा रहेगा, प्लस जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। उस स्किन ग्लो के बारे में आप क्या कहेंगे, पानी कितना हेल्प करता है? पानी बहुत हेल्प करता है। पानी की भी एक मिक़दार है। सपोज़ कि मैं कहती हूँ सुबह आप आते हैं अपना एक पूरा काफ़ी लोग प्रोटीन शेक बनाकर आते हैं, उसमें भी पानी, उसके बाद भी घर जाकर इवन व्हेन यू गोइंग आउट फॉर ऑफिस पानी पी के घर से बीवी पिला के पानी भेजती होगी खाना वगैरह। पर जो ये आपके वर्किंग आवर्स जिसमें आप बहुत बिजी हो, उसमें कम 4 से 5 ग्लास पी लेने चाहिए दिन के टाइम पे, 4 से 5 ग्लास, ताकि क्योंकि दिन में हम कहते हैं कम से कम 16 ग्लास ऑफ वाटर, जो हर कोई नहीं पी सकता, पर कम से कम 8-10 ग्लास तो हो जाए। बिल्कुल है, और तकरीबन रिकमेंडेशन भी है कि 10 से 12 ग्लास, 12 से 15 ग्लास इज द मैक्सिमम रेंज। हाँ, तो एटलीस्ट 10 ग्लास तो बनता है, क्योंकि जितना पानी पियेंगे उतनी यूरिनेशन होगी, और यूरिनेशन कम से कम दिन में 4 दफ़ा कम से कम ज़रूरी है, तो उससे अंदाज़ा लगा ले कि पानी कितना पीना चाहिए। डॉक्टर ये बताएं कि आपके पास बहुत सारे सर्जरीज वाले लोग भी आते होंगे? बहुत सारे। सही है, जो कि नॉर्मली एक पोस्ट प्रेगनेंसी के वाले हो गए, इसके अलावा जिम आने से लोग घबराते हैं और ज़्यादातर आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, और आजकल एक ट्रेंड नया सेट हुआ हुआ है जो कि सर्जरीज के थ्रू अपने आप को पूरा स्टेबल कर लेते हैं, और वो पता है आपको कौन सी सर्जरीज होती हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन होती है, और पत्नी हिप्स वाली क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें, इसका क्या प्रोसेस है, ये किस तरह से होती है, और ये इसकी क्या नेगेटिव साइड है, क्योंकि करवाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सच बता रही, इतने कुछ निशानात हैं जो जाएंगे नहीं कभी लाइफ में। पर क्या मसला है कि अगर किसी को, जैसे बॉडी शोइंग, हमारे मुल्क में हम बॉडी शोइंग नहीं करते, जिनको बॉडी शोइंग का इशू नहीं है वो तो सब सर्जरीज करा बैठे, निशानों के साथ दे आर लिविंग, दे हैव नो प्रॉब्लम। पर ये जो बल्क और जो बल्जेस निकले हुए हैं उनके साथ प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो आपको घर से मिलता है। अगर हस्बैंड मोटा है तो बीवी कहती रहती है वज़न कम करो, अगर बीवी, फिर भी बीवी कम बोलती है, पर अगर बीवी मोटी है ना तो हस्बैंड बहुत बोलता है कि कम खाओ, वहाँ से वो चिढ़ती है, और जहाँ से वो चिढ़ना शुरू कर दे तो फिर वो या तो वो बागी होकर बहुत खाएगी, या तो फिर वो वर्कआउट पे निकलेगी, और अगर उसको अचीवमेंट नहीं मिलेगी एक साल वर्कआउट करके भी, शी विल एंड अप गेटिंग अ सर्जरी डन। वो भले करा ले। मैं कहती हूँ जिन्होंने रिलीजियसली मेहनत की, डाइट कंट्रोल किया, आपकी बात मानी ट्रेनर्स की, और वर्कआउट किया, फिर वो तो खुद ही सेटल हो जाएंगे। पर जो ऐसी बात नहीं, मुकम्मल नहीं करते, चीट करते हैं खुद को भी, ट्रेनर को भी, अपने मील को भी, तो फिर उस पर उनको सर्जरी करानी पड़ती है। मुझे आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, एक पॉजिटिव मैसेज उन लोगों के लिए कि आपने जब मैंने आपसे कुछ सर्जरी के बारे में पूछा कि कितनी ज़रूरी है, तो आपने इसमें एक पॉइंट ऐड किया, जब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने वर्कआउट भी किया, आपने डाइट भी करी, और आप चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी ड्रीम बॉडी जो कि एक आपको आजकल एक है ट्रेंड के यार इस तरह की बॉडी चाहिए कि आवर ग्लास शेप होना चाहिए, ऑल दैट, बट उसके लिए पहले मेहनत करो। वंस यू गेट द रिजल्ट इट बिकम्स एडिक्शन, तो आपको खुद ब खुद उस लेवल तक लेके जाएगी। लेकिन आप सब कुछ कर चुके हो और मेरी ज़िंदगी में हार चुके हो कि यार अब मैं क्या करूं, तब ये मेरे ख्याल में दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन कि जहां पे आप ये जाएं कि अब आपको जो एक ड्रीम बॉडी चाहिए वो आप अपनी सर्जरीज के थ्रू बनाते हैं। कितनी लास्टिंग्स होती हैं इसमें? 10 ईयर्स, डॉक्टर बोलता है 10 साल। तो मैं कहती हूँ रिजवान, ये सब तब कराना चाहिए जब एक लड़की ने शादी करी। मैं कहती हूँ जो लड़का पसंद करता है ना दिल को किसी के, वो शक्ल बॉडी को नहीं देखता। क्या बात कर दी डॉक्टर, नहीं देखता जी। आज कितने लड़कों का दिल टूट गया, सच बता रही हूँ। बिल्कुल है। जो शक्ल पसंद आती है वो दिल की पसंद नहीं आती। और जो दिल की पसंद आ रही होती है उसको शक्ल देखता ही नहीं है, उसकी कोई शक्ल देखता ही नहीं। तो पहले लड़की अपनी शादी करे, जो उसको सच्चे दिल से प्यार करता हो, जो उसके लिए अल्लाह ने बनाया हो उसकी जोड़ी, शादी करे, बच्चे पैदा करे, बच्चे पैदा करे, अपने गोल सेटल कर ले। उसके बाद खैर से एक दफ़ा देखे कि मैं नहीं कम हो रही हूँ, सर्जरी करा ले। इसी तरह कराना चाहिए। और इसी तरह मैंने भी अपनी ज़िंदगी की कहानी में किया, जो मैं बता के जाऊँगी कि मैंने अपने 3 बच्चे पैदा किए, बहुत वर्कआउट किया, देखा कि एक फ्लैप नहीं जा रहा। एक मेरे पास ड्यू थी एक सर्जरी, वो एक सर्जरी मुझे करानी थी किसी के लिए, वो कराई,
फिर मुझे पता था कि अब कुछ लेना देना नहीं है मेरी लाइफ में, अब मेरा सब कुछ हो गया, तो अब मुझे फ़िटनेस की तरफ जाना है। बहुत ट्राई किया, सुबह को डॉग्स के साथ रन किया, साइकिलिंग की, सब कुछ किया, पर वो फ्लैप वो छोटा सा नहीं जा रहा था, होता है एक पार्ट, वो नहीं जा रहा था। और बहुत स्वीट मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, पर वो खाने में बैठे बैठे कहते थे यार ये जर्दा मत लेना आज, लुक एट योर टमी। अब मैं मीठे की इतनी शौकीन हूँ कि मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कहा कि मैंने भी ये फ्लैप हटाना है, तो मैंने भी हटवाया। वाह, लेकिन एक आपने पूरे सेम उसी प्रोसेस से जो एक पूरा आप प्रोसेस आपने बार बार डिफाइन करी है, उस प्रोसेस पे ही आपने आके वो काम किया कि चलो एक फ्लैब है। हाँ। और मेरे हिसाब से ये इट्स अ गुड थिंग कि जब एक हद तक आपके खास तौर पे वो जो डेड स्किन होती है ना, इट टेक्स टू मैनी ईयर्स और वो कहीं पे भी जाती नहीं है। हाँ। तो उसको समहाउ आपको कट डाउन करवाना पड़ता है। हाँ। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं ओबेसिटी से, जब वो निकल कर आते हैं तो जो स्किन है ना वो कहीं नहीं जाती, तो उसको आपको रिमूव करना होता है। हमने किया, मैंने लड़कों का लड़के आप देखें कितना वर्कआउट करते हैं, कितनी मेहनत, लड़कियों से ज़्यादा मैंने देखा लड़कों की मोटिवेशन आ जाए, 3-3 घंटे वो जिम से नहीं निकलते, वो मैं हिस्ट्री बता रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के जो फिट होते हैं उनके एब्स बनना जल्दी शुरू हो जाते हैं, पर कितने लड़के हैं जिनके बड़े बड़े पेट निकले हुए थे, वो जब अपना सोच लेते हैं कि अब हमें फ़िट होना है, सारे बर्गर्स वो बचपन में खा लेते हैं, फिर जब वो अब सोचते हैं कि 21-22 साल की अब शादी होने वाली है, फिट होना है, उनका वो फ्लैप नहीं जाता। बिल्कुल, वो भी अपनी शादी कर ले आराम से, उनको भी कोई भी मिल जाएगी प्यार करने वाली, मिल जाती है आजकल, तो सब मिल जाती है, तो शादी कर ले, उसके बाद सोच लें नहीं जा रहा कटा दें। पर ज़िंदगी से हिम्मत ना हारे कि हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे, हर कोई आज के ज़माने में स्मार्ट देख सकता है। अच्छा, एक आजकल मेंस में गायनोकोमेस्टिया के नाम से एक बीमारी है, जो कि मैं इस बार इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे पास भी इसके काफ़ी पेशेंट्स आए, जो कि ख़ासतौर पे यंग एज लड़कों में भी हो गई है, और उसके इलाज के लिए खैर हमारे पास जब आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर हम सिर्फ फिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है कि मैं उनको एक्सरसाइज वगैरह की कुछ रूटीन्स बताता हूँ कि इस तरह की एक्सरसाइज करो, इट टेक्स टाइम, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनकी सर्जरी से रिक्वायर्ड है। उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? हाफ एन आवर का प्रोसेस, आप उनको भी खुश करें और मेरी एडवाइस भी उनको दें। हमारे साउथ सिटी के ऑपोजिट आप देखेंगे वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार तूनियो, ठीक है, न जाने कितने लड़कों का ये मसला हमने हल कराया है, गायनोकोमेस्टिया का। यस, हाफ एन आवर की सर्जरी है, 3 डेज़ की रिकवरी है, यू गो बैक टू द जिम आफ्टर 10 days, यू आर बैक टू नॉर्मल ऑन योर फीट, सारा मसला वो ख़त्म, एंड आपका चेस्ट इतना प्यारा लगेगा, एंड देन पूरी लाइफ अपना वर्कआउट करें। तो ये जो दुख है लेकर के डॉक्टर, मैं जो है ना टैन टॉप नहीं पहन सकता, मैं फिटेड शर्ट पहनता हूँ, मुझे गायनोकोमेस्टिया का मसला है, अब सब हल हो जाता है। डॉक्टर जुल्फ़िकार तूनियो, आई एम गिविंग यू द बेस्ट नेम इन दिस जो प्रोसेस एंड मोस्ट रीजनेबल। वाओ, तो ये आप ज़रूर बताइए। भाई जितने भी लड़के हैं बेशक, जो आज क्योंकि इस पॉडकास्ट में अक्सर मकसद ये बहुत सारी चीज़ों का आपको जवाब मिले, क्योंकि वो जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं वो बड़ा भागते हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी होती है लाइफ के वहाँ पे वो अपनी टाइट टी शर्ट्स नहीं पहन सकते, ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं, आधे घंटे का छुपाते फिरते हैं, आधे घंटे, ट्रस्ट में 30 to 35 मिनट्स का काम है अंडर जिए, वहाँ से भी फैट निकलता है और रीस्ट्रेच हो जाता है, आपका जो निपल एरिया है वो रीस्ट्रेच हो जाता है, कोई आपका साथी भी नहीं बता सकता कि आपने कुछ कराया है। एंड मैं आपको इस पे लिख के कह सकती हूँ कि आप वो सर्जरी करा के आ जाए, साथ ही आपका कंपेनियन भी नहीं बता सकता कि आपने कुछ कराया है, इतनी परफेक्ट सर्जरीज आ गई हैं। वाओ, दिस इज गुड। अच्छा, जैसे अगर ये ख़वातीन मर्दों का मसला है, आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ करा ली है, क्योंकि ऑफकोर्स उनका एक अच्छा शेप, सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो कि थोड़ी सी, क्योंकि इस चीज़ की वजह से भी आजकल एक डिप्रेशन है, आजकल इस चीज़ का भी वजह से डिप्रेशन है, क्योंकि ये चीज़ को क्लियर करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सोसाइटी को जब देखती हैं वो उनके जैसा बनना चाहती हैं। ऑफ कोर्स उनका भी एक बड़ा शौक है अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अपने आप को दिखाना, तो उनके लिए क्या है और ये क्या प्रोसीजर सही है नहीं है? इनके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हाँ। इसके लिए मैं आपको सिर्फ, हर किसी का अपना अपना रिव्यू है, इसके लिए मैं कहती हूँ फैट ड्राफ्टिंग, अपने ही बॉडी का कहीं से फ़ैट निकलवा के, जहाँ ख़राब, जहाँ एक्स्ट्रा फ़ैट है, जब फ़ैट निकलता है ना तो उसमें होता है गुड फैट, बैड फैट। जो गुड, एक हेल्दी फैट होता है, एक बैड फैट होता है। जो गुड फैट होता है वो डॉक्टर निकाल के कहीं भी डाल सकता है। देयर आर सो मेनी प्लास्टिक सर्जन्स इन कराची। ज़्यादातर जो है वो सिलिकॉन वगैरह पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। दैट इज समथिंग दैट्स अ फॉरेन बॉडी इन योर बॉडी,
टिल यू आर अलाइव, वो थोड़ा रिस्की है, रिस्क हर चीज़ में होता है। पर जो फैट ड्राफ्टिंग है सो नेचुरल, इतना नेचुरल फील आता है उसका, एंड बहुत कॉमनली होती है, और बहुत ये लॉन्ग कॉमनली होती लास्टिंग है। है। दिस इज़ फॉर लाइफ, आपको मेंटेन करना होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ यू एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको पूरी ज़िंदगी उसको बस मेंटेन करना है वर्कआउट के साथ। ये सब करने के बाद भी अगर कोई कहता है कि मैं फ़िट हो गया और अब मुझे कुछ भी नहीं लाइफ में कराना है, वो विद इन अ ईयर वापस मोटा हो जाएगा, सब कुछ कराने के बावजूद, इवन टमी टक कराने के बावजूद। तो हर चीज़ की लाइफ में मेंटेनेंस हर है। चीज़ का है। अच्छा, मैंने आपकी हमेशा हम वीडियोस देखते हैं और आपकी ख़ास तौर पे कुछ वीडियोस टिकटॉक पे इधर उधर हर जगह चल रही होती हैं। तो एक बंदी है, उनका नाम है रोज़ मोहम्मद। मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। उनकी जो एक जो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जिस तरह से उस बंदी ने अपने आप को एक पूरा डिस्कवर किया है, या तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, उसके लिए मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट। इतनी मेहनत उस बंदी ने करी है। आपने की है उनके ऊपर, आपने भी हाँ, बहुत मैंने भी मेहनत करी की है, उसमें कुछ पार्ट मेरा भी, लेकिन हाँ। कोई ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता जब तक वो इंसान खुद कुछ ना करना चाहे। या हम एक डायरेक्शन बनते हैं, लेकिन उस इंसान की अपनी एक डेडिकेशन है। तो हम ट्रेनर बैठ के ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि हमने किया है, उस इंसान की जो डेडिकेशन है। तो माशाल्लाह से उसकी जो एक पूरी जर्नी है, और माशाल्लाह से आपके साथ वो बड़ी रहती है। और अब She's बड़े my, आजकल आपकी brand माशाल्लाह से ambassador. कैवियार के साथ वो एज एम्बेसडर भी काम Yes, कर रही है। yes, yes. उसके बारे में बताएं कि वो खुद जो है वो क्या कर रही है और किस तरह से वो अपने आप को फिट रख रही है। वो एक इतनी प्यारी इंसान आपकी है। बहुत अच्छी दोस्त है, पूरा दिन आपके साथ रहती है, आपके साथ बिरयानियाँ भी खाती है, आपके साथ मीठा भी खाती है। और माशाल्लाह से वो एक नहीं, बाकायदा उसके साथ जो उसकी बहन है, वो 2 बहनें आपके साथ हर वक्त मुझे नजर आती हैं। या देखें, ये मुझे यहीं कैवियार में मेरे क्लिनिक पे ही मिली थी, मुझे कैवियार पे ही मिली थी। यहीं पे मिली थी। देखो। इनकी पहले बहन मुझे मतीरा मिली, और मतीरा से पता चला कि अच्छा मतीरा अलग आई थी, फ़िरोज़ा अलग आई थी। फ़िरोज़ा वॉज मैं नॉर्मल एक रेगुलर क्लाइंट थी पीआरपी की। पीआरपी करते करते उनसे दोस्ती हुई, उनको जाना मैंने। हाँ। पेशेंट्स तो देखें आपके पास बहुत सारे आते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके दिल की अटैचमेंट हो जाती है। Yes. तो शी वाज़ वन ऑफ देम। आज तक दोस्ती होते 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 देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में ना एक ट्रेजेडी आती हाँ। है। किसी की लाइफ में कभी भी कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरता है, हर किसी की बिल्कुल, हर ज़िंदगी किसी में। की लाइफ में है, बिल्कुल। तो जब पहाड़ गिर जाए तो इंसान जो आपके साथ रह जाए वो हो जाता है आपका साथी। हाय 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 और हाय। जो सब छोड़ के चले जाए, उनके पास समझ ले कि कोई ना दिल था आपके लिए, वो जब सिर्फ थे वो सिर्फ तब थे क्योंकि आप कुछ थे। यस, कुछ जब आप थे। कुछ नहीं रहे हो और आप फिर एकदम और फिर भी वो आपके साथ हैं। और वो एक इंसान, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा, एक इंसान जो आपको उस धूप में, उस कड़कती धूप में छोड़ के ना जाए, हाय हाय उसे कहते हैं मोहम्मद फ़िरोज़ा। हाय हाय। उसे कहते हैं रोज़, जिससे मुझे इसका नाम जो है ना, वैसे मेरे हस्बैंड से कभी किसी पूछेगा कि मुझे हमेशा से फ्लोरल चीज़ें, रोज़ेस पसंद है, नहीं पता था कि ज़िंदगी में एक इकलौती बेस्ट फ्रेंड बनेगी, उसका नाम भी रोज़ होगा। हाय, ज़बरदस्त। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट, अ पर्सन हु इज़ अ हेल्प फॉर एवरीवन, फॉर दोस्त जिनको वो जानते भी नहीं। और सबसे ख़ास बात मैं उनकी बताऊं, जो वो शायद खुद कभी ना बताएं, और मैंने तो कभी उनके लिए कुछ नहीं लगाया, उन्होंने ही मुझे हमेशा पोस्ट किया है। तो आज मौका मिल रहा है तो ये बताती चलूँ कि जो सुबह उठकर बिल्लियों के लिए चिकन गरम बॉईल करे, जो सड़क की बिल्लियों को, अपनी बिल्लियों को, घर की बिल्लियों, घर में 30 बिल्लियाँ घर ले आए सड़क की उठाकर, जो रोडों के कुत्तों का और बिल्लियों का ख्याल रखे, अपने घर में कुत्ते बिल्लियाँ हैं ऑलरेडी, तो फिर वो इंसान का कितना ख्याल रख सकते हैं। ज़बरदस्त। रोज़, आज आपकी जितनी तारीफ मैंने सुन ली है ना, तो बस मैं आज आपके लिए एक रोज़ लेकर आ रहा हूँ। ये है मेरे हाथ में रोज़, ये आपके लिए है। एंड रोज़ मदीरा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि नॉट सिर्फ आपके लिए, मेरी भी बहुत अच्छी दोनों दोस्त हैं। हाँ। और मैंने इनके साथ जितना टाइम स्पेंड किया है फिटनेस जर्नी में, गॉसिप्स में, दुनिया भर के मसले सुनने में, हर चीज़ के मसले का हल निकालने में, तो बहुत हमारे का अच्छा टाइम गुजरा है। सो ऑफ कोर्स एक पूरी ज़बरदस्त गैदरिंग है। सो आई लव यू रोज़। अल्लाह करे इनका साथ ज़िंदगी में कभी ना छूटे हमसे। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, एक दो चीज़ें और कि हमारे कुछ लोगों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, जो कि बहुत डरी रहती हैं, बहुत सहमी रहती हैं, शायद वो आके मसले उन डॉक्टर्स को भी नहीं बताती, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी हिचकिचाहट होती है, एक झिझक होती है कि शायद डॉक्टर्स को भी नहीं बता पाती। उनके लिए क्या मैसेज है कि डॉक्टर्स के पास आना कितना ज़रूरी है? जैसे हमारे एक ट्रेनर है और एक डॉक्टर है, तो दोनों की लाइफ में एक एज अ टीचर वाला काम करते हैं। कितना ज़रूरी है कि आप अपने जो दिल के जो अरमान हैं वो आके अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर ज़रूर करें?
डॉक्टर को तो हकीकत बतानी पड़ती है, हमें लोग आके हकीकत जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम उनके पॉइंट तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे काफ़ी लोग आके कहते हैं डॉक्टर अमरीन मैं क्या करूं, मैं सारा दिन सिर्फ सोती रहती हूँ, आई फील सो ड्राउजी, उठती देर से हूँ तो इसलिए मैं 6 बजे ही पहुँच पाती हूँ। आखिर पता किया कि वो क्यों सारा दिन क्यों सोती रहती है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। बिल्कुल। एंटी डिप्रेसेंट्स पे क्यों है कि कुछ 6 साल पहले उनके साथ कोई हादसा हुआ था, तो 6 साल पहले हो गया, अब उस हादसे को मत कहो, क्योंकि अब आपकी अपनी एडिक्शन है। ये अपनी एडिक्शन को छोड़ना सिर्फ अपने हाथ में है, और वो बहुत स्लोली छूटती है। बस छुटता सब कुछ है, सब कुछ छूट जाता है। ज़िंदगी छूट जाती है, तो ये तो एडिक्शंस हैं। मैं कहती हूँ कि छुटता सब कुछ है। अगर कोई लड़का या लड़की ये बोलते हैं कि नहीं यार मुझसे ये नहीं छुटता, मैं इसके बगैर, मैं वेप के बगैर नहीं रह सकती, सपोज एक एग्जांपल, सब छूट सकता है, मोटिवेशन चाहिए। अगर उसको इतना प्यार है वेप से, तो वेप से ज़्यादा प्यार करने वाला उसको कोई चाहिए। हाय 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 हाय। डॉक्टर जो ना, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर इतनी अच्छी बातें करी कि ये बाकायदा मोहब्बत और काउंसलिंग की जो एक है ना, उसके ऊपर भी एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं आप ज़रूर ट्राई करें, आप कुछ लिखें और लोगों के लिए अच्छा लिखें, क्योंकि इस तरह की सोच जो इंसान रखता है, ऑफ कोर्स उसकी कामयाबी अपनी एक अलग है, प्लस एक ऐसी सोच रखने वाला इंसान भी एक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और खुश नसीब हैं वो लोग जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ सराउंडिंग्स में हैं, उनको एक अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। जी। तो ओवरऑल आपको आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो कैसी लगी, कैसा रहा आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस? मुझे लिटरली ऐसा लगा कि जैसे सच में हम घर में बैठे हैं और नॉर्मल आप मुझसे बातें पूछ रहे हैं, और मैं बहुत ही, यू आर अ वेरी वेरी गुड होस्ट, यू मेड मी सो कम्फर्टेबल। मैं यहाँ आकर मैंने देखा ये सब कोच इतने सारे लोग एक साथ, yes. मुझे लगा कि कैसे होगा पॉडकास्ट पर। नॉर्मली वी आर टॉकिंग, पीपल आर एक्चुअली वर्किंग, और पहले ऐसा मैंने आपके शोज़ देख कर आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को पीछे डमी चला रहे हैं कि वर्कआउट करते रहो आप, और ये कुछ इस तरह करते रहो, और हम जैसे सेट्स में होता है ड्रामा सेट्स पे ये, पर ये तो सच में हो रहा है, सच में सारा वर्कआउट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। रॉ फीलिंग हमने रखी है असल में, एवरीबॉडी इज वर्किंग आउट। इस फीलिंग का असल जो मकसद है, अभी इस वक्त हम बैठे हैं, हम अपना काम करें। हाँ। जिम की एक अलग दुनिया है, जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो उनका अपनी एक साइकी है, वो हाँ। अपने एक पैशन है। हाँ। और हम यहाँ पे लाके वो रॉ अनकट अनफिल्टर्ड वो बातें जो कि हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते, करना चाहते हैं कर नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसी बेस पे हमने इसको प्योर रॉ और एक ऐसी बात रखी है। हर एवरीबॉडी इज़ वर्किंग आउट। Yes. मैं ये देख रही हूँ कि हर कोई वर्कआउट कर रहा है, पर रिजवान अब आपको मैं इनवाइट करके जा रही हूँ कि आप आइए मेरे पास, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँगी, पूछूंगी कि लोग आपको कितना तंग करते हैं वर्कआउट के टाइम पे। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, क्योंकि मैं अपनी भी जो ज़िंदगी की कहानी ना वो लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आपको बुलाने लगी हूँ। जर्नी है, हाँ। इसी तरह हर इंसान की एक जर्नी है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं ज़रूर काम करूँगा। बस टॉक विद कैवियर वाला सीन मैं भी करने लगी हूँ। आई वांट टू नो कि जो यहाँ पे वर्कआउट करने वाले जो लोग हैं अंदर से कितने डिप्रेस हैं। इतनी छोटी सी बात थी गायनोकमेस्ट्री की, जो आधे घंटे में आई एम टेलिंग यू सेटल हो सकती है, तो ये तो प्लीज़ मेरा मैसेज सबको दीजिएगा। और एक और चीज़, आखिरी चीज़, आपका एक क्लिनिक है, आज आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग देख रहे हैं उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें, या फिर कोई आपका कोई इवेंट हो जिसके लिए आप लोगों को बुलाना चाहें। मैं यही आपको बताना चाह रही थी, हमारा 23 नवंबर को एक इवेंट है। 23 नवंबर को पहले ही 2 महीने पहले ही आपको इनवाइट करी हूँ, आपकी पूरी टीम को इनवाइट करी हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा, अल्लाह सब खैर आफियत रखे। यू हैव टू कम, पहले से आपको इनविटेशन आ जाएगा, 20 डेज़ पहले आपको इनवाइट कर दूँगी। इंशाल्लाह टेक आउट सम टाइम एंड प्लीज़ कम एंड वील डू अ सनडाउनर देयर। ठीक है। सो जनाब, आज की आपने पॉडकास्ट देखी, इतनी हसीन पॉडकास्ट, इतनी खूबसूरत पॉडकास्ट। एक तो होती है एक अच्छी पॉडकास्ट, लेकिन आज की पॉडकास्ट कुछ हसीन है, बिकॉज आज जिस गेस्ट के साथ मैं बैठा था तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं बस सुनता जाऊँ और वो बोलती जाएँ, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स हमें आगे के लिए बहुत सारे और भी एपिसोड इनके लिए बचा के रखने, और बहुत सारे लोगों के लिए आज सोल्यूशन मैंने निकाला है। जितने भी लोग इस तरह के एस्थेटिक काम के लिए करना चाहते हैं, डॉक्टर अमरीन इज़ अ वाहिद सोल्यूशन। अच्छा काम और अच्छी पहचान, और बहुत सारे लोग इनके साथ काम करें। और इस चीज़ के ऊपर हम आज की ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं कि आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का हक सबको है, और अल्लाह ताला ने आपकी एक पूरी बॉडी बनाई है जिसको आप अच्छा फील करवाएं, अच्छा खुश रहें। जब खुश रहेंगे ना तो आधी से ज़्यादा बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर डॉक्टर्स की जितने भी है ना मसले, इनको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरह खुश रहें, और हमें भी खुश रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन। थैंक यू सो मच।